वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह बीपीएससी 4.0 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये जितने हम प्रश्न आप सभी को कराते हैं, ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी ने विगत वर्षों में पूछा है। इस वीडियो में आप लोगों को हम व्याख्या सहित ये बताएंगे कैसे प्रश्न बनता है। चलिए आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा परजीवी, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण में प्लास्टिक तथा जीवाणु, प्लास्टिक तथा मृत्युपजीवी परजीवी क्रियाओं द्वारा अवघटित नहीं होता। प्लास्टिक के अवघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं तथा हमारी श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड पेपर में। अगला प्रश्न, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। सौर सेल, पवन चक्की, नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वो शामिल है, इनमें से कौन से शामिल हैं? मतलब कि कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, कौन सा करता है? सौर ऊर्जा, पवन चक्की या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इनमें से कौन सा नहीं करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। कार्बन उत्सर्जन उसे कहते हैं जो हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें धुआं की तरह निकलता है, वही कार्बन उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अभी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आहार जाल, जो कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर तक ये नहीं जाता है। आप देखे होंगे कि ये पादप पेड़ पौधे को किसी जानवर ने खा लिया, गाय खा लिया, बकरी खा लिया, इसका स्तर इसमें चला गया, यही आहार जाल है। ये गाय गाय हो गया, बकरी हो गई, यहाँ पे शेर आ गया, अब बकरी को शेर खा गया, यही जाल मतलब कि आहार जाल है, इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभी बीपीएससी स्कूल टीचर पूछा गया है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 5%, 2% या 1%। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर ने पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही, सी सही होगा, 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन 1% करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा लगभग 1% ग्रहण करते हैं, इसे हम लोग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? चिपको आंदोलन को मजबूती मिली किसके द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण संबंधित है। यह आंदोलन 1975 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जो कि वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके साथ गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी भी चिपको आंदोलन में शामिल थे।
अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। इनमें से आहार श्रृंखला में प्रथम पर कौन उपयोगी होता है, मतलब प्रथम पोषी कौन सा होता है आहार श्रृंखला में? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वपोषी, जो कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण का एक पोषी स्तर होता है, जो कि उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी होते हैं। हरे पौधों को ही हम लोग स्वपोषी होते हैं, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर, मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता तृतीय स्तर पर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उपयोग खाद्य श्रृंखला का अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं? फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस और फास्फोरस आधारित पदार्थ आसानी से गैसीय अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब शामिल होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में किस ट्रैफिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है? पहले ट्रैफिक स्तर में उपभोक्ता या शीर्ष ट्रैफिक स्तर में उपभोक्ता, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? सबसे अधिक ऊर्जा स्तर किसमें होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्पादक में। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो आमतौर पर पौधे एवं अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव होते हैं, जो ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड दोनों प्रकार के उल्टा और सीधा रूप में दिखता है? संख्या का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कौन कौन सा पिरामिड इसमें से उल्टा सीधा दिखता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक। संख्या का पिरामिड वो होता है जो, यह पिरामिड प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है, जो कि सीधा तथा उल्टा दोनों होता है। ये होगा आपका संख्या का पिरामिड। और दूसरा होता है जैव भार। प्रत्येक पिरामिड में कोशीय स्तर पर कुल जैवों का भार, मतलब जीवों की कुल द्रव्यमान पूछता है, वही हो रहा है जैव, वही होता है जैव भार का पिरामिड। अब तीसरा हो गया ऊर्जा का पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक ट्रैफिक स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह को दर्शाता है, जो कि हमेशा सीधा होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये देख सकते हैं बीपीएससी टीआई 3.0 में पूछा है 11 और 12। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर
इनमें से कोई नहीं, जो कि संपूर्ण पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी झीदांगड़ा, जो कि झीदांगड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, जो कि सीतम्मा कोंडा और अमरकोंडा के नाम से जाना जाता है। तथा केरल में कौन सी चोटी है इसमें से? केरल में अनाईमुड़ी, केरल केरल में अनाईमुड़ी सॉरी केरल में मलाई पहाड़ी में अनाईमुड़ी स्थित है, जो कि 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्र में, अरावली प्रदेश में, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। शुष्क बिंदु बस्ती उन स्थान पर पाई जाती है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित होते ताकि बाढ़ से बचा जा सके, बेहतर जल निकास हो। शुष्क बिंदु बस्तियां उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां बाढ़ का खतरा अधिक होता है ताकि जल भराव से बचा जा सके। अगला प्रश्न, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? सदृश मतलब चंद्रमा जैसा दिखने वाला ग्रह। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, पृथ्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुध, जो कि ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा की तरह चंद्रमा की तरह चरणों से गुजरते हैं, जो कि दिखाई देते हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, तेहरान किस पर्वत स्थित है? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? जैग्रोस, एलबुर्ज, मकरान, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी 3.0 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, एलबुर्ज में। एलबुर्ज में कौन सा पर्वत स्थित है? तेहरान, जो कि तेहरान कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी इसकी? ईरान। तेहरान ईरान की राजधानी का शहर है, जो कि 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला शहर है, जो कि विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला की तरफ पर स्थित है। अगला प्रश्न, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? मध्य एशिया, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, जेरूसलम, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, जो कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति 25 लाख पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ था। उस जीन का क्या नाम था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उस बंदर जीन का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि बानरों का एक प्रजाति है। इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी क्षेत्र के नाम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, आज का यही लास्ट प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी की एक भी कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
इसका ऑप्शन नंबर सी हो, चराई और जलाने की लकड़ियों की एक भी कारण, जो कि वनस्पतियों और जीवों की कमी का कारण नहीं है। चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह से वनस्पतियों और जीवों को बहुत अधिक कमी नहीं होती है। ये गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए की जाती है, अतः इसका विकल्प सी नहीं होगा। आज का प्रश्न इतना ही तक था हमारे सौरमंडल से। अगला प्रश्न, अगला वीडियो हम जो लाएंगे आपके लिए भारत संविधान और राज्य व्यवस्था से रहेगा कुछ प्रश्न। चलिए, आप अपने YouTube चैनल से बन लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।